नमस्कार दोस्तों, ये ऑपरेशन सिंदूर पर मेरी आखिरी वीडियो है। मेरी पहली वीडियो जो 21 सितंबर को आई थी, उसमें मैंने यह तर्क दिया था कि पिछले 35 वर्षों से भारतीय सेना ने पाकिस्तान के खिलाफ विश्वसनीय, पारंपरिक युद्ध क्षमता विकसित करने की अपनी मुख्य जिम्मेदारी से किनारा कर लिया है, जो पाकिस्तान के प्रॉक्सी युद्ध को रोक सकती थी या उसे रोकने के लिए पर्याप्त होती। ये जम्मू और कश्मीर में हुआ है और इसके बजाय भारतीय सेना लगातार आतंकवाद विरोधी अभियानों में ही संतुष्ट रही है। दूसरी वीडियो जो अगले दिन यानी 22 सितंबर को आई थी, उसमें मैंने मुख्य रूप से यह बात कही थी कि 2016 की सर्जिकल स्ट्राइक के समय भारतीय सेना के नेतृत्व ने युद्ध कैसे लड़ा जाए, इस अपनी मुख्य भूमिका को छोड़ दिया था, या कहें कि उसे प्रधानमंत्री को सौंप दिया था। अब इस वीडियो में मैं दो महत्वपूर्ण सवालों का जवाब दूंगा। पहला सवाल यह है कि सिंदूर के बाद हम जानते हैं कि सिंदूर में एक विराम आया है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं ARS न्यूज़ चैनल। मैं हूं आपके साथ रिदाजी। नाज़रीन, परवीन सुहानी के एक और बयान ने पूरी भारत की नींदें हराम कर दी। नाज़रीन, परवीन सुहानी का एक और बड़ा बयान, जिसमें उन्होंने कहा है कि इस बार ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 में भारत के साथ कोई नहीं होगा और पाकिस्तान के साथ चीन, अमेरिका, सऊदी अरब और बांग्लादेश शामिल होगा। ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 भारत के लिए एक बार फिर नाकामी का सबक बनेगा। मुकम्मल वीडियो आपके साथ शेयर करने से पहले एक छोटी सी गुजारिश है आप लोगों से। अगर अब तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें और एक अच्छा सा कमेंट परवीन सुहानी के नाम। तो सिंदूर के बाद अगली सैन्य से सैन्य मुठभेड़ की संभावना कितनी है? और दूसरा सवाल जिसका मैं जवाब दूंगा वह ये है कि क्या सिंधु 2 सिंधु से बड़ा होगा? ये किस रूप और आकार में सामने आएगा और इसमें नैरेटिव बिल्डिंग की क्या भूमिका होगी? तो आइए पहले सवाल से शुरू करते हैं। सिंधु 2 की संभावना, और मेरा जवाब है कि ये बेहद ज्यादा है। मैं ऐसा क्यों कहता हूं? इसका कारण यह है कि जब तक मोदी सरकार सत्ता में है, भारत और पाकिस्तान के बीच संबंध सामान्य नहीं होंगे और इसलिए दोनों पक्ष एक दूसरे की कमजोरियों को भुनाने की कोशिश करेंगे। जहां तक पाकिस्तान का सवाल है, एनएसए अजीत डोभाल का अब प्रसिद्ध बयान उनके दिमाग में गहराई से बैठा हुआ है। अब डोभाल ने तर्क दिया था कि अगर भारत पाकिस्तान के खिलाफ रक्षात्मक रुख अपनाता है तो पाकिस्तान को फायदा होता है, भारत को कुछ नहीं मिलता। अगर भारत पाकिस्तान के खिलाफ आक्रामक रुख अपनाता है तो इससे गर्म युद्ध छिड़ सकता है और दोनों देशों के पास परमाणु हथियार हैं। इसलिए डोभाल ने तर्क दिया कि आक्रामक रक्षा भारत के लिए पाकिस्तान के खिलाफ अपनाने के लिए सबसे अच्छा रुख है, क्योंकि इसके जरिए भारत पाकिस्तान की कई कमजोरियों को देख सकेगा और उन्हें अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर सकेगा। उन्होंने कहा कि इस तरह से न तो सेना की तैनाती की जरूरत पड़ेगी और न ही दोनों देशों के बीच परमाणु हथियारों को लेकर कोई चिंता होगी। और उन्होंने अपनी इस सोच को उस मशहूर पंक्ति में समेटा जिसमें कहा, अगर तुम एक मुंबई करोगे तो तुम बलूचिस्तान खो दोगे। तो जहां तक पाकिस्तान का सवाल है, वे इस मामले में पूरी तरह स्पष्ट हैं। एनएसए की इस सोच को देखते हुए पाकिस्तान मानता है कि भारत बलूचिस्तान में अशांति के पीछे है। वह बीएलए का समर्थन कर रहा है और टीटीपी का भी समर्थन कर रहा है। और भारत ने हाल ही में अफगानिस्तान में तालिबान शासन के साथ संबंध सामान्य किए हैं ताकि उसे पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल किया जा सके। अब दूसरी ओर जहां तक भारत का सवाल है, कश्मीर में उसकी कमजोरी अच्छी तरह से स्थापित है। कश्मीर में सामान्य स्थिति की जितनी भी बातें की जाती हैं, असलियत यह है कि एक साल से वहां मुख्यमंत्री तो है, लेकिन वास्तव में केंद्र शासित प्रदेश को एक लेफ्टिनेंट गवर्नर ही पूरी सख्ती से चला रहा है। और हम जानते हैं कि पाकिस्तान के खिलाफ जितने भी ऑपरेशन हुए हैं, चाहे वह 2016 हो, 2019 हो या 2025, वे सभी कश्मीर क्षेत्र में ही किए गए हैं। और इन सब के बावजूद पाकिस्तान बिल्कुल भी डराया या रोका नहीं गया है। और इसका सबूत यह है कि
रिपोर्ट्स हैं कि जम्मू के बाहर लॉन्च पैड्स पर आतंकवादी मौजूद हैं और यह भी खबरें हैं कि जम्मू और कश्मीर दोनों जगह मुठभेड़ें हुई हैं। तो मेरी राय में सिंदूर 2 की संभावना बहुत अधिक है। अब मैं दूसरे सवाल का जवाब देता हूं कि क्या यह सिंदूर से बड़ा होगा, इसकी रूपरेखा और स्वरूप क्या होगा और इसमें नैरेटिव बिल्डिंग की भूमिका क्या होगी। तो आइए इसे एक एक करके समझते हैं। हमने 2016 में सर्जिकल स्ट्राइक देखी जिसमें केवल भारतीय सेना का इस्तेमाल किया गया था। 2019 में केवल भारतीय वायुसेना का इस्तेमाल हुआ और 2025 में सिंदूर में भारतीय सेना और भारतीय वायुसेना दोनों का इस्तेमाल किया गया। लेकिन इन सभी मामलों में निशाना हमेशा आतंकवादी ठिकानों पर ही था और इसका कारण यह था कि जैसा मैंने कहा कि यह प्रधानमंत्री की स्पष्टता है जिन्होंने युद्धों को केवल आतंकवाद विरोधी अभियानों तक सीमित रखने का निर्देश दिया है और इसका कारण यह है कि इससे सैन्य से सैन्य टकराव की संभावना नहीं होती जो आगे चलकर एक बढ़ती हुई स्थिति बन सकती है जो फिर एक खुला युद्ध बन जाती है और जिसे नियंत्रित नहीं किया जा सकता। तो निर्देश बहुत स्पष्ट था लेकिन ये ऑपरेशन सिंदूर में काम नहीं आया और हमने ऑपरेशन सिंदूर में यही देखा। जहां तक पहली रात की हवाई लड़ाई का सवाल है, मेरी राय में भारतीय वायुसेना ने कोई हवाई मुकाबला नहीं किया, यानी सैन्य से सैन्य टकराव की बात हो रही है। हालांकि 9 से 10 मई की रात को त्रिसेवा योजना के तहत भारतीय वायुसेना का उपयोग किया गया और उसने सफल काउंटर एयर ऑपरेशन किए जो कि सैन्य से सैन्य टकराव ही हैं और इसीलिए तमाम कोशिशों के बावजूद ऐसी स्थिति आ गई कि भारतीय वायुसेना का इस्तेमाल करने के लिए मजबूर होना पड़ा। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि सिंधु में भी यही बात लागू होती है। अगर ऐसा होता है और भारतीय वायुसेना का इस्तेमाल किया जाता है तो निश्चिंत रहें, ये खुली जंग में बदल जाएगा। ये बात सरकार को बहुत स्पष्ट रूप से समझ लेनी चाहिए और दो और बातें भी सरकार को बहुत स्पष्ट रूप से समझ लेनी चाहिए। दूसरी बात यह है, माफ कीजिए, पहली बात यह है कि अमेरिका सिंधु की तरह न तो मध्यस्थता करेगा और न ही सिंधु में जो भी कहा गया वैसा कुछ करेगा। और दूसरी बात यह भी है, कृपया सिंधु के बाद पाकिस्तान की बढ़ी हुई भू राजनीतिक स्थिति को ध्यान में रखें जिसका प्रभाव सिंधु आई पर पड़ेगा। और इस जमीनी स्थिति के हिस्से के रूप में यह स्पष्ट होना चाहिए कि चीन सिंधु आई में पाकिस्तान की वैसे ही मदद करेगा जैसे उसने सिंधु में की थी, चाहे वह शांतिकाल हो, युद्ध से पहले का समय हो या फिर सैन्य अभियान के दौरान हो, हर समय चीन का पाकिस्तान को पूरा समर्थन रहेगा। फिर अमेरिका भी पाकिस्तान का समर्थन करेगा क्योंकि अब अमेरिका ने सिंधु के बाद पाकिस्तान को मध्य पूर्व में एक रणनीतिक भूमिका दे दी है। फिर पाकिस्तान को ईरान, तुर्की और सभी 6 जीसीसी देशों का समर्थन मिलेगा। दरअसल इन देशों में से एक सऊदी अरब ने सिंधु के बाद पाकिस्तान के साथ रणनीतिक पारस्परिक रक्षा समझौते पर पहले ही हस्ताक्षर कर दिए हैं। फिर मेरी राय में बांग्लादेश और मालदीव दोनों पाकिस्तान का समर्थन करेंगे और जहां तक रूस का सवाल है, रूस तटस्थ स्थिति अपनाएगा। तो जब आप ये सब देखते हैं तो ये बहुत स्पष्ट हो जाता है कि अगर कोई ऐसा करे, भारत में कोई भी समझदारी से आकलन करेगा तो वह इस निष्कर्ष पर पहुंचेगा कि सिंधु में भारतीय वायुसेना का उपयोग निश्चित रूप से एक गर्म युद्ध की ओर ले जाएगा। तो भारत के लिए अन्य विकल्प क्या हैं? क्योंकि भारत न तो लड़ना चाहता है और न ही वह हालात को और बढ़ाना चाहता है। अब बहुत से लोग भारतीय नौसेना के उपयोग की बात कर रहे हैं। वास्तव में इस पर ध्यान आकर्षित किया गया है। एक सेवा अभ्यास आजमाएं जिसमें सेना, वायुसेना और नौसेना शामिल हों जो जल्द ही होने वाला है और जिसके लिए नोटम यानी नोटिस टू एयरमैन उस क्षेत्र में जारी कर दिया गया है। राजस्थान, गुजरात 30 अक्टूबर से 10 नवंबर तक। मूल रूप से इसका मतलब यह है कि हवाई क्षेत्र उपलब्ध होना चाहिए। अब पाकिस्तान भी भारत के खिलाफ कोई जोखिम नहीं उठा रहा है, उसने भी नोटाम जारी कर दिया है। लेकिन यहां मेरे पास दो बातें कहने के लिए हैं। मेरी पहली बात यह है कि ये अभ्यास एक ऑपरेशन में नहीं बदलेगा। मैं आपको इसके दो कारण दूंगा।
और इस अभ्यास का पहले से ही ताकत के नैरेटिव को बनाने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। और हमने रक्षा मंत्री को देखा है, राजनाथ सिंह, उन्होंने सर क्रीक पर बयान दिए हैं। तो ये जो साहसी बयान हैं, जो अच्छे हैं, ये नैरेटिव बिल्डिंग के लिए हैं। ये ऑपरेशन में क्यों नहीं बदलेगा? इसके 2 कारण हैं। एक ये है कि अब तक जितने भी ऑपरेशन हुए हैं, वे सभी कश्मीर थिएटर में हुए हैं। कश्मीर थिएटर के बाहर जो भी कुछ होगा, वह निश्चित रूप से भारत और पाकिस्तान के बीच पूर्ण युद्ध की ओर ले जाएगा। इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए। और दूसरा, अगर समुद्र में कोई मुठभेड़ होती है, तो वह दोनों देशों के 200 नॉटिकल मील के ईसी तक सीमित नहीं रहेगी। ये ग्लोबल कॉमन्स तक जाएगी और ग्लोबल कॉमन्स में हम जानते हैं कि प्लान जिबूती में, हॉर्न ऑफ अफ्रीका में और प्लान तथा पाकिस्तान नेवी वहां अच्छी तरह से मौजूद है। वे बहुत अच्छी स्थिति में हैं अरब सागर उस क्षेत्र को कवर करने के लिए। भारत को प्लान और पाकिस्तान नेवी के खिलाफ प्लान का सामना करना पड़ सकता है, जो सिंधूर में हुई घटना से कहीं बड़ा होगा, जहां यह एक मोर्चे पर सशक्त युद्ध था। इसका मतलब केवल पाकिस्तान लड़ रहा था, चीन पूरी तरह से मदद नहीं कर रहा था, लेकिन लड़ाई में अपनी भूमिका भी नहीं दिखा रहा था, जो भारतीय नौसेना के मामले में नहीं होगा। तो यह सिर्फ नौसेना के बारे में यह बात कहने के लिए है कि यह नैरेटिव बनाने में मदद करती है। तो फिर सरकार के लिए सिंधु को उठाने के क्या विकल्प है? मेरे आकलन में सब कुछ एक बार फिर से सेना पर आकर टिक गया है। यह 2016 में शुरू हुआ था, क्योंकि सेना का उपयोग, और मैं थोड़ी देर में समझाऊंगा कि यह कैसे किया जाना है, सेना का उपयोग केवल 2 उद्देश्यों को प्राप्त करने। नाज़रीन, ये थी आज की मुकम्मल वीडियो। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट्स करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।